जय हिंद दोस्तों। आज रक्षा मंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा बयान अग्निपथ योजना के ऊपर यानी अग्निवीर के ऊपर आया है और उससे हमारे जो युवा हैं उस बयान से खुश हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उन्होंने जो बात की है वो गोलमोल की है या कैसे की है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने पहली बार इस योजना के ऊपर इस बारे में थोड़ी सी जो चर्चा की है वो पहली बार की, और वो एक चुनावी मुद्दा है या हकीकत में ही सरकार उसके ऊपर कुछ करने के लिए तैयार है। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप एक तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आप कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पर जो बातें होंगी वो कितनी सीधी और साफ और सुथरी होंगी। आप उसके ऊपर ये भी कर सकते हैं कि आपने ठीक कहा, आप ये भी कह सकते हैं आपने गलत कहा तो क्यों कहा और कैसे कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अग्निपथ योजना लगाई तब सबसे पहले सेना को आगे किया गया था और उसके अंदर तीनों जनरलों को बैठा दिया गया था, यानी कि हमारे जो जनरल थे नरवणे जी जो आर्मी के, तो उनको उसमें नहीं बैठाया गया क्योंकि उनका तो एक खुलासा आ ही गया है कि भाई जो अग्निपथ योजना है इसके हम खिलाफ थे और इस सेना इसमें लागू नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसकी जगह हमारे जो जनरल पुरी जी हैं उनको बैठा दिया गया था और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के और अग्निपथ योजना को लागू किया था और उसको बहुत अच्छा बताया था। दूसरा, सरकार ने हमेशा यही कहा है कि हम अग्निपथ योजना हमने नहीं लगाई है, ये एक आर्मी की जरूरत थी और फौज की जरूरत थी और उसने ये चीज लगाई है। हर समय आर्मी को आगे किया गया था। आप खुद सोचो इस बात को, क्या किया गया था या नहीं किया गया था। दूसरा, अभी हमारे राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, जो रक्षा मंत्री जी हैं, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अग्निपथ योजना के अंदर यानी अग्निवीर की जो योजना है इसको हम बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें नौजवानों की सेना को जरूरत है। क्या ये चीज आपको अब समझ में आई है? जब इलेक्शन आए हैं, ध्यान देना इस बात का, जब यहां पर इलेक्शन जब आ रहे हैं लोकसभा के, तब ये चीज समझ में आई है कि हमें अगर जरूरत पड़ी तो अग्निपथ योजना के अंदर हम बदलाव कर देंगे। आप बदलाव मत करो। जो विपक्ष ने जो चीज बोली है उस पर ध्यान दो। आप, विपक्ष ने क्या बोला है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अग्निपथ योजना है इसको बैक रोल करेंगे, अग्निवीर कोई भर्ती नहीं होगा, परमानेंट भर्ती होंगे सभी। आप ध्यान देना इस बात का। दूसरा, जिनका पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट जिनको नहीं मिली और जिनका पेंडिंग एग्जाम है, एयरफोर्स वाले हैं जिनका एग्जाम हो लिया था, जिनका रिजल्ट बाकी है, इन सबको वो चीज मिलेगी। ये विपक्ष ने अपने उसमें दिया है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ये चीज करेंगे। तो जो नौजवान साथी हैं वो हमारे रक्षा मंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो बदलाव करना है उसका आप खुलासा करो कि आप क्या बदलाव करेंगे। ऐसे नहीं कि हम अगर सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर हैं उनके भविष्य के लिए हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से नहीं, आप बिल्कुल खुल के आओ कि हम ये चीज इसमें कर सकते हैं, ताकि युवा भी अपने भविष्य के बारे में सोचें कि क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। अब इतना बेवकूफ हमारे देश के अंदर कोई भी नहीं रहा है कि ऐसे ही आप बरगड़ाते जाओगे और ऐसे ही आपको वोट मिलती रहेंगी और उसके बाद के अंदर आप मन मर्जी से जो भी कुछ करो वो करते रहो। ये युवा है देश का, हमारे देश के नागरिक हैं, सभी देश के बारे में सोचते हैं और हमारा देश कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हमारे देश की अगर सेना कमजोर है तो हमारा देश कमजोर है, क्योंकि हमारे देश के साथ में जो पड़ोसी देश हैं, आप नजरें उठा के देखो कितने दुश्मन देश हैं। अभी जो पड़ोसी देश थे जो जिनसे हमारा तालमेल ठीक था वो भी हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की तुत्ती बोलती है विदेश के अंदर, ये बोलता है वो बोलता है, लेकिन आप पड़ोसी देशों को देखो, क्या आपके साथ में कितने देश हैं और पहले कितने थे, आज आपके साथ में कितने, और उनके साथ में किस किस देश ने कैसे कैसे उनके ऊपर कब्जा कर लिया है
और कैसे कैसे उनको साथ मिला लिया है। आप उन चीज़ों को भी देखो। मेरा कहने का मतलब ये है, युवाओं को चाहिए परमानेंट आर्मी, परमानेंट भर्ती चाहिए। जो पहली प्रक्रिया थी भर्ती की वही चाहिए। आप चाहे कितने भी हार्ड, कितने भी सख्त रूल कर दो उसके अंदर, कितने भी फिजिकल को सख्त कर दो, चाहे आप टेस्ट को सख्त कर दो, उसके अंदर किसी प्रकार की उप तक नहीं करेगा हमारा नौजवान। हमारे देश के नौजवान में इतनी सहन शक्ति है। लेकिन ये नहीं कि चुनाव आए तब कुछ बातें और चुनाव होने के बाद में कुछ बातें। ये युवाओं के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। आपने जो बोलना है वो बिल्कुल खुल के बोलो कि भाई ये चीज़ हम बदलाव करेंगे और ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी ना भी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करना कि भाई आपने ये चीज़ गलत की। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।